क्लास 9 एक्सरसाइज 11.3 है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आप फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता क्या है, पहले हम इसे समझें। तो देखिए कोन, सपोज करिए ये आपका क्या है, कोन। और ये कोन, राइट सर्कुलर कोन मीन्स इसकी ये स्लैंट हाइट और इसकी एच और ये क्या हो जाएगी, रेडियस होगी यहाँ। अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है तो आप जानते हैं। देखिए सबसे पहले एक सिलेंडर, एक सिलेंडर है और सिलेंडर की जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है, दोनों, ये कोन जो है, कोन की हाइट और कोन की रेडियस के इक्वल है ना। यानी कि एक जो सिलेंडर है और सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की जो हाइट है उसी के इक्वल एक कोन है, उसी के इक्वल की हाइट और रेडियस का एक कोन है। तो वैल्यू कैसे होगा, देखिए अब ये आपका एक ब्रिम है कोन का। अब इसमें हम पानी भर, अब पानी भर करके या ऐसे कर सकते हैं आप, ये उसकी रेडियस और हाइट बिल्कुल सेम होगी। और इस ब्रिम में पानी डाल ले, पूरा फुल करें और इसमें ला करके इस जो है सिलेंडर में डालें। और एक चीज याद रखना है कि जो सिलेंडर है और जो वॉल्यूम है, सॉरी जो कोन है, दोनों कोन और सिलेंडर की हाइट और रेडियस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब आप पानी डालें इसमें ला करके तो आप देखेंगे कि लगभग ये 1/3 पार्ट इस सिलेंडर का ये फिल करता है। एक पूरा ब्रिम जब कोन से लाएंगे इसमें डालेंगे तो 1/3 पार्ट इसको फिल करता है। फिर दोबारा भरेंगे फिर लाएंगे तो ये 2/3 पार्ट इसका फिल करेगा। और तीसरी बार जब लाएंगे तब जाकर ये कंप्लीट पूरा जो है क्या होगा, फिल होगा। तो इससे क्या निकल के समझ में आ रहा है, यानी कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है जिसे आप क्या कहते हो, पाई आर स्क्वायर एच, क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये अब कोन का जो वॉल्यूम होगा इसके 1/3 होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार आप जब फिल करते हैं तो ये 1/3 पार्ट इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इसका आता है, मतलब इस सिलेंडर का। तो हम कह सकते हैं 1/3 वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है ये इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू ये सिलेंडर का 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा वॉल्यूम किसका, ये कोन का। तो ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है और इसी फार्मूले पर आपको एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करनी है। अब याद रखना है ये जो सर्कुलर कोन होगा, ये राइट सर्कुलर, इस राइट सर्कुलर कोन में हमारे पास 3 क्वांटिटी होंगी, रेडियस, वॉल्यूम, हाइट। तो हमें वॉल्यूम, रेडियस और हाइट अगर गिवन होगा तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी अगर हाइट नहीं दिया है, यल दिया हुआ है स्लैंट हाइट, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। या रेडियस नहीं दिया है, स्लैंट हाइट और हाइट दिया है तो रेडियस निकाल के फिर तब वॉल्यूम निकालेंगे। या वॉल्यूम गिवन है, इनमें से कोई एक क्वांटिटी पूछ रहा है तो आप इसको थ्रू आउट इस फार्मूले से ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 11.3, फाइंड द सरफेस, सॉरी ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 की दिया है रेडियस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड h इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, सेकंड पार्ट है इसी का, रेडियस 3.5, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड h इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर।
तो ये दो पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, और इसमें दोनों में आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए, तो रेडियस और हाइट दिया है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। पाई की वैल्यू क्या लेनी है इसमें 22/7, तो 1/3 ऐसे ठीक है, इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना गिवन है 7 इंटू 7 इंटू एच आर यहाँ पे दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे रेडियस है 6 सेंटीमीटर और फिर रेडियस 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू एच 7 है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 22 2 जा 44, 44 इंटू 6, 44 इंटू 6 कैलकुलेट कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसकी वैल्यूम आ चुकी है। कैसे निकाला, रेडियस हाइट दिया था, वैल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से 1/3 22/7 इंटू 6, यानी जो रेडियस है स्क्वायर, तो काट दिया 7 से 7 कट गया, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 2 कट गया, 6 कट गया, 22 इंटू 2 इंटू 6 कर लिया, तो आ गया 264 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो चलिए निकालते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से अगर ये रहा आपका, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 3.5 स्क्वायर है इंटू 3.5 इंटू एच जो कि है 12 सेंटीमीटर। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये इससे कट गया, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 3.5 0.5 हो गया, 22 इंटू डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10, डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 35 इंटू 4, और नीचे आ जाएगा 1 प्लेस पे डेसिमल, यहाँ 1 प्लेस है, 10 इंटू 10 यानी 100 हो गया। 100 से आप देखिए यहाँ से कुछ नंबर्स कट जाएंगे, 2 5 जा 10, 0 50 और 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22 यानी 11 आ गए यहाँ पे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा ये 11 बचा यहाँ पे, 7 यहाँ पे 2, तो 11 इंटू 7 इंटू 2, तो 11 7 जा 77, 2 जा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका जो है इसकी वैल्यूम आ गई। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर्स ऑफ द कॉनिकल वेसल्स विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें रेडियस गिवन है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट यानी l इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है हाइट h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट l इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसमें इन दोनों पार्ट में आपको बताना है कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल, जो कॉनिकल वेसल यूज किया गया है उसकी कैपेसिटी लीटर में बतानी है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें जो है वॉल्यूम ऑफ जो कोन है इसकी जो वॉल्यूम हम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, हमें रेडियस की जरूरत है और एच की जरूरत है। यहाँ बट हमें क्या दिया है, यल दिया है, हमें क्या लाना है, एच भी निकालना पड़ेगा।
तो एच जब फाइंड करेंगे तो ही आप जो है वो फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम एल निकाल लें, एच निकाल लें। तो आप जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल कितना गिवन है 25, 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर, 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर। 49 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 625 में से, और जब 625 में से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 576 इक्वल टू एच, और ये रूट आ जाएगा इधर। तो यहां से 576 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अब हम यहां से निकाल सकते हैं वैल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ही ठीक है, इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू एच, एच कितना है 24। यहां से 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 17 से 17 कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा 22 इंटू ये 7 और इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा लगभग 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट इसने कहा है कि ये जो वेसल है इसकी कैपेसिटी आपको बतानी है, इसमें लीटर्स में बतानी है। तो लीटर में फाइंड करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1232 बाई 1000 डिवाइड जब करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 प्लेस डेसिमल इधर लग जाएगा, आ जाएगा 1.232 लीटर। ये आपका जो है इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए, एच गिवन है, एल गिवन है, आर हमें नहीं पता है, तो हमें आर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। आर निकालेंगे रेडियस, तब जाके आप ये फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लागू कर पाएंगे। तो चलिए पहले आर निकालते हैं। तो आप जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच, एच गिवन है 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 144, इसका 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लाइए इधर माइनस हो जाएगा 169 माइनस, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 169 को में से 144 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ रूट 25। तो आर की वैल्यू आ गई कितना 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है 5। अब यहां लगा दीजिए पाई 1/3 जो कि कोण की वैल्यूम है, वैल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ठीक है, इंटू 22/7 इंटू आर, आर निकाला गया 5, 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एच, एच क्या है 12 सेंटीमीटर, 12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और क्या कटेगा नहीं कटेगा, ये 12 कट गया, बचा कितना 22 इंटू 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 अपॉन 7, ये हो जाएगा 2200/7, और इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब। लेकिन इसको कह रहा है कि हमें लीटर में बताना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये 2 0 से कट गया, यहाँ हो जाएगा 70, तो आ गया 22/70, और काट दीजिए इसको। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 11/35, 11/35 जो आया है ये लीटर, इतना लीटर इसकी कैपेसिटी उस वेसल की होगी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड।
इसके दोनों पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो देखिए क्या क्या गिवन है, कोन की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर, यानी h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है, और इफ इट्स वॉल्यूम इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसके बाद इसमें मतलब फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो इसकी r हमें बताना है, r क्या होगा ये हमें बताना है, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। तो चलिए, तो वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है कितना, 1570 इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14 लेना है, इंटू r हमें बताना है, क्योंकि r स्क्वायर हमें निकालना है, तो r स्क्वायर रहने दीजिए, इंटू h गिवन है 15 सेंटीमीटर। यहां से कुछ क्वांटिटी काट करके फिर इधर r छोड़कर इधर लाइए, 3 1 जा 3, 3 5 जा क्या हो गया 15, तो नीचे की वैल्यू कट गई, यहां बचा 1570, और ऊपर इधर आ जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर, बचा क्या यहाँ पे 3.14 इंटू 5, 3.14 इंटू ये 5 आ जाएगा, ये सब डिवाइड में इसके साथ। और हाँ, यहाँ पे हमें दशमलव हटाने के लिए पहले इसको काट देते हैं, काटिए उसके बाद देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, 2 बचा होगा 20, 5 4 जा 20, ये कट गया, तो 314, और नीचे 3.14 है। इन डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 314। अब 314 से 314 कट गया, ये आ गया r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो 100 इक्वल टू क्या, अब r यहां से हम रूट निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर था अगर रूट हो गया, तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर इक्वल टू r, यानी रेडियस की वैल्यू आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये आप तरीके लगा सकते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या किया है, वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले पर रख दिया, यहाँ से कुछ क्वांटिटी इधर आ गई, सॉल्व किया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम गिवन है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो हमें डायमीटर बताना है कितना होगा, डायमीटर फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए फार्मूले पर रखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना गिवन है, 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई, r कितना गिवन है, नहीं गिवन, r स्क्वायर इंटू h कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये जो 3 है ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में ऊपर, तो 48 पाई इंटू 3, और इक्वल टू यहाँ r स्क्वायर छोड़िए, बाकी सारी क्वांटिटी इधर लाइए, तो पाई इंटू 9, ये आ जाएगा डिवाइड में, पाई इंटू 9, तो कट जाएगा, पाई से पाई काट दीजिए, ठीक, और
यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आ गया 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर निकालने के लिए 16 का रूट स्क्वायर निकालिए, तो आ गया 4 इक्वल टू आर। तो रेडियस आ गई 4, हमें निकालना है डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू आर, रेडियस का दूना, तो 2 इंटू रेडियस आई कितना 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या डायमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉनिकल डीप पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कॉनिकल जो है टॉप है, जो है पिट है यानी गड्ढा बनाया गया है, और ये गड्ढा इस तरीके का है, और इसकी जो है टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, यानी इसकी डायमीटर जो है 3.5 मीटर है, ये डायमीटर है इसका, और 12 मीटर इसकी डीप यानी गहराई है। गहराई ये आपकी जो है ये है 12 मीटर, यानी एच इक्वल टू 12 मीटर गिवन है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर, तो इसकी जो है कैपेसिटी हमें बताना है, मीन्स से वैल्यूम बतानी है। तो देखिए डी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका हम आर निकाल लें, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 अपान 2 कर दें, और एच गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर। वैल्यूम निकालिए, वैल्यूम इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन, या कह सकते हैं वैल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो ये क्वांटिटी रखते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर 3.5 अपान 2 इंटू 3.5 अपान 2 इंटू 12। यहाँ से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये कट गया, और 7 1 जा 7, 0.5 टाइम जाएगा 3.5 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 5 इंटू यहाँ पे 35, और दोनों का नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डेसिमल हटा दिया हमने। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 20 हो गया, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, ये आ गया 11 इंटू 7 इतना अपान 2 इक्वल टू 77/2 इक्वल टू काट दीजिए 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, 38.5 मीटर है ये क्वेश्चन। हाँ ये सेंटीमीटर नहीं रहा है ऊपर, ये मीटर ही रहा है क्वेश्चन में, तो ये यहाँ भी आएगा मीटर क्यूब। किलो लीटर में आ जाएगा, मीटर क्यूब इक्वल होगा 38.5 किलो लीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा।